हेलो एवरीवन। अभी आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर एक न्यू नोटिस देखने को मिला। बहुत बच्चों को बहुत डर लग रहा था, बहुत बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि मैम हमने फोटो गलत अपलोड कर दी है तो क्या हमारा क्या होगा, क्या मैम हम पेपर में बैठ पाएंगे, हम पेपर में बैठ गए तो क्या मैम हमारा पेपर तो कैंसिल नहीं होगा। तो बीपीएससी ने आप सभी को बहुत राहत दी है और बीपीएससी की वेबसाइट पर हमें इंपॉर्टेंट नोटिस देखने को मिला और इस इंपॉर्टेंट नोटिस में साफ साफ दो मेजर इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब वो दो मेजर इंफॉर्मेशन क्या है ये आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। पहली मेजर इंफॉर्मेशन है, आपको इस नोटिस के रूप में मैं बताना चाहूंगी। ये नोटिस बीपीएससी की ओर से आज यानी कि 12 तारीख को लाया गया और इस नोटिस में साफ साफ कह दिया कि आपकी जो पेपर होने वाले हैं 24 से लेकर 26 तारीख को, और जिन बच्चों की ई एडमिट कार्ड में फोटो जो है वो गलत दर्ज हो गया है, देखिए जिन बच्चों का फोटो गलत दर्ज हो गया है, जिन्होंने गलत फोटो डाल दी है, उन सभी बच्चों को 18 से लेकर 20 तारीख तक एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और आप वहां से अपने फोटो को ठीक कर सकते हैं। तो थोड़ी सी आहत है आज, क्योंकि आज बीपीएससी ने साफ साफ कर दिया कि जिन बच्चों ने 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आपके ई एडमिट कार्ड निकलने थे, तो जिन बच्चों ने 10 तारीख से लेकर अब तक 12 तारीख तक गलती से फोटो गलत अपलोड कर दी है, तो वो 18 से लेकर 20 तारीख तक अपनी जो गलत फोटो है उसको ठीक कर पाएंगे। ये मेजर इंफॉर्मेशन है। 18 तारीख को लिंक खुलेगा, लिंक दिया जाएगा आपको, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप अपनी फोटो को ठीक कर लेंगे। एक राहत ये है। अब दूसरी बात सुनो। दूसरी जो बात ये कही गई है, जो यहाँ पर मेजर इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो क्या है, आई होप आप सभी को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आपके टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम चैनल है, मैं वहां पर भी इस टेलीग्राम पे इस नोटिस को डाल दूंगी ताकि आप सभी लोग पढ़ सकें। देखिए क्या एक इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट है, ये क्या है, शिक्षक भर्ती नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकते हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन किया गया है एवं वे परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, परंतु ओएमआर शीट में उनके द्वारा उत्तर दर्ज नहीं किया जाता है, तो भी वे वैसे ही अभ्यर्थी की अवधि की गणना में आएंगे। देखिए बीपीएससी का अपना एक पैटर्न होता है कि आप 3 बार ही बीपीएससी वाले जो एग्जाम है ये सेम एग्जाम में आप कंडक्ट कर पाएंगे। तो 3 बार में अगर आप एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाते तो चौथी चांस आपको नहीं मिलेगा, चाहे आपने उस दिन आप एग्जाम देने गए हो या नहीं गए हो, वो मैटर नहीं करता है। इन्होंने ये बात साफ कही। दूसरी बात, जो डिक्लेरेशन फॉर्म की बात है वो भी आपको पढ़ लेनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक बच्चों ने सिर्फ ई एडमिट कार्ड ही निकाला था, अब आप सभी को एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो बीपीएससी की वेबसाइट पर, देखिए ये रहा, डिक्लेरेशन फॉर्म टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर आज देखने को मिल रहा है। और ये डिक्लेरेशन फॉर्म मतलब होता है कि घोषणा पत्र, कि आप इसमें ये बताते हैं कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है। ये घोषणा पत्र आपसे DSSB और काफी सारे स्टेट बोर्ड्स और सेंट्रल बोर्ड्स भरवाते हैं, तो बीपीएससी भी आपसे ये घोषणा पत्र भरवा रहा है। इसमें आप अपने पिता या फिर पति का नाम जो आपने डाला था फॉर्म भरते टाइम पे, वही इंफॉर्मेशन डालना, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम, और देखिए यहाँ पर जो मेजर इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि किसी गस्टेड ऑफिसर से, देखिए साफ साफ लिखा है, एक बार ध्यान से इसको पढ़ेंगे, उक्त परीक्षा से संबंधित ई प्रवेश पत्र में मेरा फोटो, हस्ताक्षर का इमेज अस्पष्ट, अपठनीय, ये सब बताया गया है। मेनली जो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो क्या है, ये देखिए, ये चीज है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये पहले से ही करके रखना, बाद में फंस जाओगे। यहाँ पर क्या लिखा है, जो आपने यहाँ पर फोटो पेस्ट करनी है ना, ये राजपत्रित प्राधिकारी से
अभी प्रमाणित फोटो चिपकाएं। मतलब जो अधिकारी गस्टेड है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पोस्ट पर है, ठीक है, चाहे वो एमबीबीएस हो जाते हैं, गस्टेड ऑफिसर हो जाते हैं, उनसे उनका जो स्टैंप बना होगा वो स्टैंप यहाँ पर लगेगा फोटो के। आपको मालूम होगा ना स्टैंप लगाने का तरीका, आधी फोटो में होता है और आधा फोटो के बाहर होता है, ठीक है। ये वाली इंफॉर्मेशन का ध्यान रखना, हस्ताक्षर, ये सब आप देख लीजिएगा। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो आज आपको देखने को मिल गया है। देखिए ये साफ साफ यहाँ पर भी इन्होंने इस नोटिफिकेशन में भी लिखा है, आप इसको अगर ध्यान से पढ़ें तो राजपत्रित प्राधिकारी से अभी प्रमाणित 2 रंगीन फोटो में से एक फोटो अभ्यर्थी अपने ई प्रवेश पत्र में निर्दिष्ट स्थान के बगल में चिपकाएंगे और दूसरी फोटो ई प्रवेश पत्र के कार्यालय प्रति में संबंधित परीक्षा पर केंद्राधीक्षक के समक्ष चिपकाएंगे। 2 फोटो में से एक फोटो तो आप अभी चिपका लेना और एक फोटो उनके सामने आपने पेस्ट करनी है। तो भाई ये मेजर इंफॉर्मेशन है जिसपे आपको ध्यान देना है। बेटा पेपर देने सब जाते हैं, पर पेपर में एक भी मिस्टेक हुई ना तो वो उसको तो मौका चाहिए, वो नहीं बैठने देगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए ये नोटिस मैं टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम पर अभी डलवा रही हूं और आप ये जो मेजर इंफॉर्मेशन आती है इस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको जो भी इंफॉर्मेशन बीपीएससी के द्वारा और बाकी अदर टेट एग्जाम्स में आएगी वो सबसे पहले आपको टीचिंग परीक्षा पर ही मिलेगी। तो स्टे ट्यून टू टीचिंग परीक्षा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।